रात के अंधेरों में बादलों की गरज और बारिश की तेज बूंदों ने गांव के हर दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। दरियाए रावी में पानी की सतह पहले ही खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी थी, लेकिन इस रात बारिश ने जैसे रहम ही ना खाया। सुबह होते ही पानी के रेले खेतों, घरों और रास्तों को अपनी लपेट में ले चुके थे। गांव के लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में फंस गए। उस गांव में अकरम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास चंद कनाल जमीन, एक छोटा सा मकान और कुछ जानवर थे जो उसकी जिंदगी का सहारा थे। उस दिन जब पानी का रेला तेजी से गांव की तरफ बढ़ा तो अकरम ने अपने बीवी बच्चों को संभालने की कोशिश की। उसकी छोटी बेटी आयशा खौफ के मारे रोती जा रही थी। अब्बू, ये पानी हमारे घर को ले जाएगा। अकरम ने लरसती हुई आवाज में कहा, नहीं बेटी, अल्लाह बड़ा रहीम है, हम बच जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि हालात बहुत संगीन हैं। जब पानी दरवाजे तक पहुंच गया तो अकरम ने जल्दी से अपनी बीवी और बच्चों को चारपाई पर बिठाया और दरख्त की तरफ ले जाने लगा। इर्द गिर्द लोग शोर मचा रहे थे। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था तो कोई अपने जानवरों को बचाने की कोशिश में था। गांव की औरतें ऊंची आवाज में दुआएं पढ़ रही थीं। मर्द एक दूसरे को सहारा देकर महफूज जगह की तरफ जा रहे थे। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग लड़खड़ाकर गिर गए। अकरम ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को महफूज जगह पहुंचाया, लेकिन जब पलट कर देखा तो उसकी प्यारी भैंस, जो बरसों से उसके साथ थी, पानी में बह रही थी। अकरम का दिल टूट गया। वो जानवर उसके लिए सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि एक साथी जैसा था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी की मौजें इतनी बेरहम थीं कि सब कुछ बहा ले गईं। इसी दौरान उसके गांव के एक और बुजुर्ग हाजी करीम पानी में फंस गए। लोग शोर कर रहे थे कि कोई उन्हें बचाए। अकरम ने अपने आंसू साफ किए और दौड़कर उनकी तरफ गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर हाजी करीम का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उन्हें खींचकर दरख्त के पास ले आया। हाजी करीम की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। उन्होंने अकरम के हाथ चूम लिए और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत में सुरखरू करे। शाम तक गांव का बेशतर हिस्सा पानी में डूब चुका था। लोग दरख्तों और ऊंची जगहों पर पनाह लिए बैठे थे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माएं अपने कमजोर जिस्मों के बावजूद उन्हें सीने से लगाए हुए थीं। हर कोई अपनी आंखों से अपना घर, अपनी मेहनत और अपनी यादें पानी में डूबते देख रहा था। उस रात अकरम ने अपनी बीवी से कहा, हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन शुक्र है कि हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो सब कुछ दोबारा बना सकते हैं। बीवी ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया, हाँ अकरम, हमारी असल दौलत तो हमारे बच्चे हैं। जब तक वो हमारे साथ हैं, हम हारे नहीं। ये सुनकर अकरम ने अपने बच्चों को गोद में ले लिया। आसमान पर चमकता हुआ चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे उम्मीद का पैगाम दे रहा हो। सैलाब ने गांव वालों से उनका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उनके हौसले और एक दूसरे का साथ उन्हें जिंदा रखे हुए था।